बढ़ेंगे खबरों में आगे। रीवा से इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां डिलीवरी के वक्त महिला के पेट से निकली नुकीली पिन। परिजनों ने पहली डिलीवरी में लापरवाही का आरोप लगाया। बता दें कि महिला की दूसरी डिलीवरी के दौरान पेट से निकली पिन। 2 साल पहले संजय गांधी अस्पताल में हुई थी पहली डिलीवरी। संजय गांधी अस्पताल में बड़ी लापरवाही का ये मामला सामने आया है, जहां पर आरोप लग रहा है। कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल में दूसरी डिलीवरी, नवजात बच्चा डिलीवरी के दौरान घायल हुआ। फिलहाल नवजात की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। तो बड़ी खबर रीवा से, जहां डिलीवरी के वक्त महिला के पेट से नुकीली पिन निकली है। परिजनों ने पहली डिलीवरी में लापरवाही का आरोप लगाया, तो महिला की दूसरी डिलीवरी के दौरान पेट से ये पिन निकलने की जानकारी सामने आई है। 2 साल पहले संजय गांधी अस्पताल में पहली डिलीवरी हुई थी, तो कहीं ना कहीं संजय गांधी अस्पताल पर बड़ी लापरवाही का आरोप भी लग रहा है। कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल में दूसरी डिलीवरी, नवजात बच्चा डिलीवरी के दौरान घायल। यहाँ के जो डॉक्टर हैं, आज डिलीवरी हुई है 7 साढ़े 7 7:55 पे। तो डॉक्टर बता रहे थे वो अंदर से एक पिन निकली है जिससे टाका लगाया जाता है डिलीवरी के टाइम। तो फर्स्ट डिलीवरी संजय गांधी में हुई थी, उसके बाद उनको टाका लगाया गया था। बाद में उनको 6-7 महीने बाद पेन भी हो रहा था, तो मुक्ता मैम को दिखाया था, तो उन्होंने बताया कि इसमें कुछ है कांटे जैसा, इसकी छोटी सर्जरी भी होगी, ऐसा कुछ बताया था। लेकिन उन्होंने कहा टाका है, ये गल जाता है, टाका होगा यहाँ पे, तो ये टाका गल जाते हैं। बट वो आज यहाँ पे जब डिलीवरी हुई है, सेकंड डिलीवरी, तो यहाँ पे ये हुआ कि वहाँ से पिन निकली हुई है। डिलीवरी जब हुई, डिलीवरी होने के बाद पिन निकली तो डिलीवरी होने में बच्चे को इंजरी हुई। तो डिलीवरी के दौरान उसको पहले जब डॉक्टर ने बच्चे को निकालने के लिए हाथ लगाया, तो पहले डॉक्टर के हाथ में ये पिन चुभ गई। तो डॉक्टर सी करके हाथ निकाली तो ये क्या है, जब देखी तो पहले ये पिन आई और बच्चा साथ साथ आया, जिसकी वजह से बच्चे के सारे शरीर में जख्म हो गया। तो ये वहाँ के संजय गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टर या नर्स की लापरवाही की वजह से है, जबकि 2 साल से मेरी बच्ची इस पिन से जूझ रही थी। अक्सर वो कहती थी मुझे अंदर कुछ गड़ता है, मुझे अंदर कुछ गड़ता है। हम लोग बोलते थे बेटा हो सकता है टाका सूखा ना हो, उसकी वजह से हो। लेकिन आज पता चला कि इतना बड़ा उसके अंदर औजार घुसा था जिससे उसको तकलीफ होता था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी जावेद अंसारी जुड़ चुके हैं। जावेद, कहीं ना कहीं ये जो नुकीला हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं कि महिला की डिलीवरी के दौरान निकला, आखिर इसको लेकर क्या जानकारी बताई जा रही है? बिल्कुल, ये रीवा शहर का मामला है। यहीं का एक परिवार था, वो पिछली बार जब डिलीवरी हुई तो रीवा के संजय गांधी अस्पताल गया था। संजय गांधी अस्पताल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक माना जाता है। माना जाता है यहाँ पर हर इलाज बेहतर तरीके से होता है। लेकिन महिला के पेट में डिलीवरी के बाद जिस टाके से, जिसको टाका लगाया जाता है, जिस औजार से, वो टाका शरीर के अंदर ही छूट गया। महिला घर चली गई। उसके बाद काफी दिनों तक उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। बाद में उसने अपने परिजनों से कई बार इस बात की शिकायत की कि पेट के अंदर कोई चीज गड़ती है। इस बार डिलीवरी के लिए महिला 2 साल बाद, सोचिए 2 साल तक उसके पेट में वो औजार पड़ा रहा। 2 साल बाद जब महिला जिला अस्पताल पहुंचती है, कुशाभाऊ ठाकरे अस्पताल, वहां डिलीवरी होती है। डिलीवरी के दौरान डॉक्टर के हाथ में जब खरोंच लगती है, उसके डॉक्टर के हाथ में खरोंच लगने से डॉक्टर जब हाथ देखते हैं तो उनमें ब्लड रहता है। डॉक्टर सतर्क होते हैं, फिर उस सावधानी पूर्वक बच्चे को निकाला जाता है। बच्चे के पूरे शरीर में गंभीर घाव हो जाते हैं। फिलहाल बच्चा आईसीयू में एडमिट है, लेकिन डॉक्टर उसको खतरे से बाहर बताते। लेकिन जिस तरीके से औजार निकला, बच्चे के शरीर में, पूरे शरीर में लगा, खास तौर से माँ के पेट में लगभग 2 साल तक रहा। ये कहा जा सकता है कि ऊपर वाले का वो है, आशीर्वाद है कि बच्चा पूरी तरीके से सुरक्षित है। जिस तरीके से औजार था, डिलीवरी के समय बच्चे को काफी गंभीर चोटें होनी चाहिए थी, माँ के शरीर में गंभीर घाव होने चाहिए थे, लेकिन माँ पूरी तरीके से सुरक्षित है। बच्चा आईसीयू में एडमिट है। माना जा रहा है कि दोनों फिलहाल स्वस्थ हैं, लेकिन ये एक बड़ी लापरवाही माना जा सकता है डॉक्टरों की। इस बारे में संजय गांधी अस्पताल के डीन का कहना है हम मामले की जांच कराएंगे। लेकिन अब मामला 2 साल का पुराना है, कहीं ना कहीं इसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। जी बिल्कुल। अब कहीं ना कहीं कार्रवाई इस पर क्या कुछ होगी? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या महिला यानी कि जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं? महिला को पहले इसको लेकर किसी तरह की परेशानी नहीं हुई?
नहीं, बच्चा महिला के पेट में बार बार महिला कह रही थी, अपने परिजनों से कह रही थी कि उसके शरीर में कहीं ना कहीं गड़ता है, कोई चीज गड़ती है। लेकिन परिजन ये मान रहे थे कि हो सकता है डिलीवरी की वजह से कुछ बात हो, जिसकी वजह से परिजनों ने भी उस तरीके से ध्यान नहीं दिया। डॉक्टरों ने भी इस बात को नहीं सोचा था कि महिला के पेट में एक लंबा औजार हो सकता। वो तो डिलीवरी के समय जब बच्चे को डिलीवर किया जा रहा था, उस दौरान महिला के शरीर में घाव हुए, डॉक्टर के हाथ में घाव हुए, तब जाके पूरा मामला खुला है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया जावेद तमाम जानकारी देने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये हैरान करने वाला मामला सामने आया है और अब इसको लेकर जांच का विषय बनता है। आने वाले समय में अस्पताल पर जो आरोप लग रहे हैं उस पर क्या कुछ जांच होगी, नजर बनी रहेगी। बढ़ेंगे खबरों में आगे। जबलपुर से खबर है, जहां युवक की धारदार हथियार से हत्या का मामला सामने आया। दत्त अपार्टमेंट के पास मिला युवक का शव। युवक के शरीर पर मिले चोट के निशान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सिविल लाइन पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, जबलपुर में दत्त अपार्टमेंट के पास युवक की धारदार हथियार से हमला की गई, तो वहीं युवक के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पास पड़ोस से पता किया गया तो ये आदमी दया शंकर नाम का है, जो 35 से 40 साल उम्र है। ये पुताई का काम करता था। अपने घर से करीब 9:15 बजे काम के तलाश में निकला था, जो मृत हालत में मरचूरी में रखा गया है। परिजन आ गए हैं, पंचनामा कार्रवाई की जा रही है। 5 से 6 गाँव हैं। किस चीज से? ये चाकू जैसे उससे आना लग रहा है। इसकी पंचनामा कार्रवाई कर रहे हैं। अपराधी की कोई